क्या होगा अगर डेमन फ्रॉम हेल, एंटी हीरो, घोस्ट राइडर और भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डेमन फ्रॉम हेल, एंटी हीरो, घोस्ट राइडर या महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो घोस्ट राइडर और परशुराम दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव शान की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें परशुराम की, तो परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे जिनका नाम पहले राम ही था, पर बाद में उन्हें भगवान शिव ने एक दिव्य कुल्हाड़ी दी जिसे परशु भी कहा जाता है, जिसके बाद उनका नाम राम से परशुराम पड़ा, जिसका मतलब था कुल्हाड़ी और राम या कुल्हाड़ी के साथ राम। भगवान परशुराम चिरंजीवी यानी इमॉर्टल है, जो कि रामायण के टाइम पर भी थे जब राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। महाभारत के टाइम पर वो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे और कलयुग के अंत में भी अपीयर होंगे जब भगवान विष्णु 10वीं और अंतिम बार पाप का नाश करने के लिए कल के रूप में अवतार लेंगे, जहाँ पर वो उनके गुरु बनकर उन्हें गाइड करेंगे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उन सभी को मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर किया था। एक बार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने जा रहे थे तो गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद परशुराम इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया और इस फाइट के दौरान परशुराम ने भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया और इसी के बाद भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ा। भगवान परशुराम ने कठोर घोर तपस्या करके हर उस वेपन को हासिल कर लिया था जो त्रिदेव के पास थी और इसी दौरान उन्हें एक कुल्हाड़ी यानी परशु भी मिला जो कि भगवान शिव का था। परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या और फाइटिंग टेक्निक महादेव से सीखी थी और उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स को टेस्ट करने के लिए स्वयं महादेव को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि कई दिनों तक चला और उन्होंने एंड में भगवान शिव के माथे पर एक स्कार तक को क्रिएट कर दिया था, जिसे भगवान शिव ने अपने शिष्य के शौर्य के रूप में स्वीकार किया और इस कट का निशान आज भी महादेव के माथे पर है। जिसके बाद भगवान परशुराम ने महादेव की गुरु दक्षिणा के रूप में लाखों महाशक्तिशाली पापी असुरों को कुछ ही घंटों में मार डाला। भगवान परशुराम ने कार्तिवीर्य अर्जुन की 9 क्षोणी सेना को कुछ ही मिनटों और उसके 100 पुत्रों की 100 क्षोणी सेना को कुछ ही घंटों में मारकर उन्हें हरा दिया था। और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि महाभारत के महाविनाशी युद्ध में कौरवों के पास सिर्फ 11 क्षोणी और पांडवों के पास सिर्फ 7 क्षोणी सेना थी। मतलब अगर उस फाइट में भगवान परशुराम भाग लेते तो ये युद्ध कई दिनों के बजाय कुछ ही घंटों या 1 घंटे से भी कम टाइम में ही खत्म हो जाता। और महाभारत के महाप्रतापी और महाशक्तिशाली कैरेक्टर्स परशुराम के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाते, क्योंकि परशुराम उनके गुरु और उनके गुरुओं के भी गुरु थे, जो कि ब्राह्मण होने के बावजूद एंशिएंट हिस्ट्री के स्कैरिएस्ट और सबसे खतरनाक योद्धा थे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय मुक्त करके उसे जीता था और इसी वजह से जब वो सीता माता के स्वयंवर में भी गए थे तो सभी राजा सिर्फ उन्हें देख कर ही सहम गए थे। भगवान परशुराम मन की गति से चल सकते थे, उनके पास हर टाइप के अस्त्र शस्त्र भी थे और वो हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक में एक्सपर्ट थे। भगवान परशुराम के पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी थी, जो कि अपने तपोबल से पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो ये थी परशुराम की पावर्स और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें घोस्ट राइडर की, तो घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती हैं ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है और टाइम आने पे कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसीफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने गलती से भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो घोस्ट राइडर एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और कुछ ही घंटों में पूरी ह्यूमैनिटी को अर्थ पर से खत्म कर देगा। और लूसीफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना वगैरह वगैरह के अलावा किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी सोल और बॉडी दोनों को हेल फायर से डिस्ट्रॉय करने या किसी के भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी पूरी बॉडी को हेल फायर से जलाने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी है, जिनके सिर्फ टच होते वो सामने वाले की सोल और बॉडी दोनों को हेल फायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। घोस्ट राइडर इमॉर्टल है और इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी दोबारा से उसे रीग्रो कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर
और अगर कोई समहाउ उसके होस्ट को उसके नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार भी देता है, फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्ज की वजह से। और यही सब चीजें घोस्ट राइडर को ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल बना देती हैं, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसका सामना करके जिंदा बच पाए हैं। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स, और घोस्ट राइडर और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि हेल से आया हुआ एक डेमन है, जबकि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य थे, जिनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां, अस्त्र और शस्त्र भी थे। घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल डीमन है, पर भगवान परशुराम ने सिर्फ गुरु दक्षिणा के लिए लाखों महाशक्तिशाली डीमंस को मारकर उन्हें खत्म कर दिया था, और पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय को मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर कर लिया था। घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स हैं, जो कि सिर्फ टच होते ही सामने वाले की सोल और बॉडी दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जबकि भगवान परशुराम के पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स थी, जो कि एक ही सेकंड में किसी व्यक्ति के साथ साथ पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर पाए हैं। पर बात करें ओवरऑल पावर्स की, तो भगवान परशुराम घोस्ट राइडर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि परशुराम घोस्ट राइडर को कुछ ही सेकंड्स में उसे हरा के उसे मार सकते हैं, पर घोस्ट राइडर के पास रीजनरेशन के भी पावर्स हैं, और वो इमॉर्टल भी है। और क्योंकि घोस्ट राइडर इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रिग्रो करके ऐसे फाइट कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए ये फाइट थोड़ी लंबी चलेगी। और बात करें एंड रिजल्ट की, तो घोस्ट राइडर ना ही परशुराम को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, जबकि भगवान परशुराम घोस्ट राइडर को मार भी सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। इसलिए परशुराम इस फाइट के एक अल्टीमेट विनर होंगे, और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेंगे भगवान परशुराम ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।